हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज कक्षा नवीं गणित प्रश्नावली 6.1 के परिचय के बारे में बात करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करें। जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। मेरे प्यारे बच्चों, हम प्रश्नावली 6.1 के पहले परिचय में रेखाएं और कोण के बारे में बात करेंगे। जैसे कि कौन कौन सी रेखाएं होती हैं तथा कौन कौन से कोण होते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, हम रेखाएं के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए आप, तो रेखा क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? एक ऐसी लंबाई जिसकी कभी चौड़ाई नहीं मापी जाती, उसको रेखा कहते हैं। और यह हो जाएंगी आपकी, आ जाए तो रेखाएं। ठीक है बेटे, क्या होती हैं ये? रेखाएं। बहुत सारी आ जाएंगी तो क्या हो जाएंगी? रेखाएं। अब बात करेंगे प्रतिच्छेदित रेखाएं के बारे में। तो प्रतिच्छेदित रेखा क्या होती हैं? ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को काटती हैं, जो एक दूसरे को काटती हैं, और जहां भी काटेंगे उसको क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदित रेखाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिच्छेदित रेखा कौन सी होती हैं? जो एक दूसरे को काटती हैं। अब बात करेंगे समांतर रेखाओं की। कैसी रेखाओं की? समांतर रेखाओं की। तो समांतर रेखा कौन सी होती है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर आप देखिए, समांतर रेखा होती हैं जो कभी एक दूसरे को कभी नहीं काटें। ठीक है। और दोनों रेखाओं में कम से कम बराबर, जैसे कि यहाँ पर 1 मीटर है इसकी चौड़ाई, ठीक है, और यहाँ भी 1 मीटर है। कुल मिलाकर एक दूसरे को ना काटें और समान दूरी हो दोनों के बीच में, है ना। लंबाई भी और ये जो कहते हैं चौड़ाई भी समान हो, तो उसको क्या कहेंगे? समांतर रेखाएं, जो एक दूसरे को ना काटें। अब बात करेंगे कोण के बारे में। यहाँ नीचे लिख देता हूं मैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोण क्या होता है? कोण होता है, यहां देखिए आप, किसी बिंदु से निकलने वाली दो रेखाएं। किसी बिंदु से निकलने वाली दो रेखाएं कोई ना कोई कोण बनाएंगी। तो इसके बाद में ये है कि कोण किस किस प्रकार के होते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर, न्यून कोण। कौन सा? न्यून कोण। 90 डिग्री से जो कम होगा उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। 90 डिग्री से जो कम होगा उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण। फिर देखिए, फिर कहेंगे समकोण। समकोण, समकोण 90 के बराबर। कौन सा? 90 डिग्री के बराबर, 90 अंश के बराबर, उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? समकोण। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर अधिक कोण। अधिक कोण कौन कौन से होते हैं? अधिक कोण होता है 90 डिग्री से तो अधिक हो तथा 180 डिग्री से कम हो। दोबारा देखिए, 90 डिग्री से अधिक हो तथा 180 डिग्री से कम हो, उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं ना। फिर आता है ऋजु कोण। ऋजु कोण कौन सा होता है? जो 180 अंश के बराबर हो। कौन सा होता है? जो 180 अंश के बराबर हो। समझ रहे हैं अब? अब देखिए प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण कौन कौन से होते हैं? ये होता है 180 अंश से अधिक हो तथा 360 अंश से कम हो। दोबारा देखिए, प्रतिवर्ती कोण कौन से होते हैं? 180 अंश से अधिक हो तथा 360 अंश से कम हो, उसे क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। अब आगे चलते हैं, ठीक है, दूसरे पेज पर। पूरक कोण। कौन सा कोण? पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है? ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग जोड़कर कितना आ जाए? 90 अंश आ जाए। देखो बच्चों, यहां पर जैसे ये, ठीक है, डायग्राम से समझते हैं। और ये दो कोण दे दिए मैंने, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। यहां देखते हैं, एक्स और प्लस वाई कितना है? 90। कितना है? 90। मान के चलिए एक कोण 30 है। कौन सा है? 30। जहां देखिए, ये 30 है प्लस वाई बराबर 90। वाई बराबर 90, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा 30। तो यहाँ बच्चों देखिए, वाई बराबर कितना हो जाएगा? 60 अंश। ठीक है, कितना आया? 60 अंश, है ना। तो दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है? 90 अंश आया ना। तो मैंने कहा था कि ऐसे दो कोणों का योग जोड़कर कितना आ जाए? 90 अंश, उसको क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। तो एक्स और वाई को क्या कहा जाएगा? पूरक कोण कहा जाएगा। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों संपूरक कोण। संपूरक कोण भी यही मतलब इसी प्रकार का होता है।
देखिए पहले इसको बना लेते हैं डायग्राम को। ये देखिए, ठीक है। और मान के चलिए ये ए कोण है और इधर क्या हो गया, बी कोण, है ना। तो इसको कह सकते हैं ऐसे दो कोणों का योग, ऐसे दो कोणों का योग 180 अंश आ जाए। ठीक इसी प्रकार का है, बस इसमें क्या है पूरा कोण में, कि इसमें क्या है, दो कोणों का योग कितना है, 90 अंश है ना, एक्स और वाई का। और इधर ए और बी का जो योग है, जोड़ है, ए प्लस बी, इनका जो योग है कितना आ जाए, 180 अंश आ जाए। तो इसको क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। अब देखिए आसन्न कोण। तो आसन्न कोण क्या होता है, यहां हम देखेंगे इसको, आसन्न कोण को अच्छे से समझते हैं। जैसे यहां ले लेते हैं डायग्राम, ठीक है। अम्म, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको समझते हैं। यहां पर मान लेते हैं ए, बी और सी, ऐसे कोण जो एक दूसरे के साथ हों, मतलब पड़ोसी हों, तो उनको कहते हैं आसन्न कोण। क्या कहते हैं, आसन्न कोण। जैसे ए और बी और सी कैसे हैं, बी और सी पड़ोसी हैं, ए और बी पड़ोसी हैं क्या कहेंगे इसको, आसन्न कोण। ए और सी, ए और सी आसन्न कोण नहीं, मतलब क्या कहते हैं, पड़ोसी नहीं माने जाएंगे। क्या नहीं माने जाएंगे, पड़ोसी। पड़ोसी कौन कौन से हैं, ए और बी, है ना, एक दूसरे के पड़ोसी हैं। क्यों ए और सी क्यों पड़ोसी नहीं है, क्योंकि इसके बीच में क्या आ गया, बी आ रहा है ना। तो इसको कहेंगे ए और बी को पड़ोसी और बी और सी को पड़ोसी। तो इसी को क्या कहेंगे, आसन्न कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं हम। अब मेरे प्यारे बच्चों बात करेंगे कोणों का रैखिक युग्म। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। कैसे, देखो ये देखिए, एक रेखा है और यहाँ पर रेखा है ए और बी, उस पर एक बिंदु है और बिंदु है हमारा सी। इस पर दो रेखाएं निकल रही हैं, कौन सी, पी और क्यू। तो इस पर हमारे जो कोण बन रहा है वह है एक्स वाई जेड। कितने कोण हैं, तीन कोण। तो इसको हम क्या कहेंगे, कोणों का रैखिक युग्म कहेंगे। आपको मैं अच्छे से समझा दूं, इसको एक ही रेखा पर ऊपर की तरफ, है ना, मतलब एक साइड की तरफ एक ही बिंदु से निकलने वाले कोणों को क्या कहेंगे, कोणों का रैखिक युग्म कहेंगे। क्या कहेंगे, कोणों का रैखिक युग्म कहेंगे। और रैखिक युग्म क्या होता है, ये वाला x प्लस के y प्लस के z। कहने का मतलब है यहां पर 10 कोण क्यों ना निकल आए, लेकिन योग कितना आना चाहिए, 180 ही आना चाहिए। उसको कहते हैं रैखिक युग्म। अब बात करेंगे शीर्षाभिमुख कोण की। ये रहा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह कोण बनते कब हैं, यह कोण बनते हैं जब दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करें, दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करें, ठीक है, तब बनते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो आप यहां देख रहे हैं ये दो रेखाएं कैसी कर रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा, जो एक दूसरे के विपरीत कोण हो, एक दूसरे के विपरीत कोण हो। तो यहां देखिए, यहां पर मान लीजिए आप एक्स कोण, ठीक है, ये कहां बन रहा है, ऊपर की ओर। और इसका जो कोण होगा दूसरा, ठीक है, जिसे कहेंगे विपरीत कोण, वह क्या होगा, वाई। क्या होगा, वाई कोण, है ना। ऐसे यहां देखिए, यहां पर हमने दे दिया ए और इधर साइड में दे दिया बी। तो इसको कहेंगे क्या, शीर्षाभिमुख कोण, जो एक दूसरे के क्या हो, विपरीत कोण हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण एक बार फिर से देख लेते हैं, कौन से होते हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेदित करें, है ना, और कोण एक दूसरे कैसे हों, विपरीत हों, उनको क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों इन चारों कोणों की। ये लिखा हुआ है संगत कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर ब्राह कोण और सह अंतः कोण के बारे में। तो यह जो कोण है
6.1 प्रश्नावली में सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले संगत कोण की। यहाँ एक डायग्राम बना देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कोण कब बनेंगे? ये कोण जब बनेंगे जब कोई दो रेखाएं समांतर हों और उन दोनों रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेदित करे, तब यह कोण बनेंगे। ठीक है, आइए इसको बारीकी से समझते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां हम देखते हैं संगत कोण कौन से होते हैं। संगत कोण होते हैं जो एक ही दिशा में बनने वाले कोण को संगत कोण कहते हैं। जैसे कि यह है जो एम पर एल रेखा जो प्रतिच्छेद कर रही है ना, और एन पर भी एल रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है। तो एक ही दिशा में देखो ये बन रहा है एक कोण, है ना, और एक कोण बन रहा है ये वाला। तो ये कैसे हैं? संगत हैं। कैसे हैं ये? संगत हैं, है ना। और कैसे हैं? लाइन बराबर हैं तो ये भी बराबर होंगे। इसी प्रकार अगर हम इधर आ जाएं तो देखिए ये 2 और 6 ये भी कैसे हैं? संगत कोण है। कैसे कोण है? संगत कोण है ना, क्योंकि ये बराबर कम है। ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं। और ये भी हमारे कैसे होंगे? बराबर कोण होंगे। और अगर यह लाइन बराबर नहीं होती तो संगत कोण भी हमारे कैसे? बराबर नहीं होते। आई बेटे समझ में? समझे ना? तो यहां पर हम लिखते हैं संगत कोण के बारे में कि लिखेंगे कोण 1 बराबर है कोण 5 के। कैसे हैं? संगत हैं, है ना। अब इसी प्रकार लिख देंगे कोण 2 बराबर कोण 6। ये कैसे हैं? संगत हैं। कोण 2 देखो ऊपर की ओर, और ये भी कैसे हैं? ऊपर की ओर, है ना। कैसे हैं? बराबर हैं। ठीक है। अब यहां देखिए कोण 3, है ना, कोण 3 और कोण 7 कैसे हैं? बराबर हैं और संगत हैं। इसी प्रकार यहां लिख देंगे इसके बारे में कोण 4 और कोण 8, 8, है ना, संगत हैं और बराबर हैं। अब बात करेंगे एकांतर अंतः कोण के बारे में। तो ये कैसे कोण होते हैं? एकांतर अंतः कोण होते हैं एक दूसरे के विपरीत कोण। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं एम और एन समांतर हैं, तो हमारे कोण भी कैसे होंगे? समांतर ही होंगे। मतलब देखो कैसे, यह एक 3 कोण है और एक 6 कोण है, एक दूसरे के कैसा है? विपरीत कोण है। कैसे कोण है? विपरीत कोण है। तो यहां लिख देंगे कोण 3 बराबर कोण 6, है ना। कैसे? एक दूसरे के कैसे हैं? विपरीत, है ना, और बराबर हैं। इसी प्रकार कोण 4 बराबर कोण 5। और अब देखते हैं एकांतर ब्राह कोण, है ना। तो ये ठीक इसी प्रकार का कोण है। यहां देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, एकांतर बाह्य कोण कौन से होंगे? देखिए यहां पर कोण 1 और कोण 8। जिस प्रकार अंदर के कोण थे तो उनको क्या कहा था? अंतः कोण। और बाहरी कोण को क्या कहेंगे? बाह्य कोण। ठीक है। तो यहां लिख देंगे कोण 1 बराबर है कोण 8 के, और इधर देखिए दूसरी साइड में कोण 2 और कोण 7, कोण 2 और कोण 7 यह कैसे हैं? एक दूसरे के बराबर कोण है ना। और कैसे हैं? बाहर कोण है, बाहरी, है ना। तो अब बात करेंगे सह अंतः कोण की। यहां पर देख लेते हैं इसको भी। तो मेरे प्यारे बच्चों, सह अंतः कोण समझ लीजिए। अब ऐसे कोण यहां पर देखिए, ऐसे कोण जो अंदर की तरफ हों, अंत है माने अंदर की तरफ हो, जैसे 3 और 5 अंदर की तरफ हो, ऐसे कोण जो अंदर की तरफ हो, है ना, उनको क्या कहेंगे? सह अंतः कोण कहेंगे। और इन दोनों कोणों का योग कितना हो? 180 अंश हो जोड़कर। तो यहां लिख देंगे कोण 3 धन के कोण 5। इन दोनों का योग बच्चों कितना होना चाहिए? 180 अंश होना चाहिए। अब यहां देखिए इस रेखा पर, एल वाली पर, है ना। तो क्या करेंगे? अब इस तरफ देखेंगे 4 और 6 अंतः कोण है। कैसे कोण है? अंतः कोण। और सहवाज्य कोण, है ना, सह अंतः कोण, सॉरी, सह अंत कोण। तो यहां लिख देंगे कोण 4 धन के कोण 6। कितना योग है इनका? 180 अंश।
समझे? तो ये प्रतिच्छेदित के एक ही साइड वाले कोण हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने रेखाएं और कोणों के बारे में आपको बता दिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करना और अपने मित्रों में इसको शेयर जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।